बस चले संदेश बिजाने से पहले प्रार्थना करना सीख लीजिए। ठीक, आंखों को बंद करिए, मेरे पीछे बोलते जाएगा। ठीक, बाहर पिता बोलिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आपने हमें बुलाया है अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में, ताकि हम उसकी सुने, ताकि हम उसके अनुसार बन जाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं चाहता हूँ बाप मुझसे बातें करिए, मैं तेरे वचनों से प्रेम करता हूँ, अब तेरे वचनों को सीखना चाहता हूँ। मुझसे बात कर, मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं तेरे वचनों को सीख सकूं और उसके अनुसार चल सकूं। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Praise the Lord। इतना सिंपल प्रार्थना करना। हम परमेश्वर से क्या करते हैं? बातें करते। प्रार्थना करना भाड़ नहीं है, प्रार्थना प्रार्थना होता है। लेवल बढ़ते चला जाता है। ठीक है, बचपन में आप लोग बोलते थे लाला लाला करके, वो आपके लिए हार्ड थोड़ा ना था। बच्चा अगर वही जी रहा था, इसे दिन भर बोलते रहता है, उसके लिए हार्ड नहीं है, उसके लिए इजी है। ठीक है, उसके दूसरा बड़ा लोग के जैसे बोलना हार्ड है। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बढ़ते चले जाता, हम लोग प्रार्थना में क्या होते चले जाते हैं? बढ़ते चले जाते हैं, सीखते जाते हैं। जैसे कि बाप लोगों का सुविधा के लिए इतना ही बोलवा है, वरना अगर डेप्थ में, जैसे कि मैं अपना पर्सनल प्रेयर करता हूँ, जो प्रभु में बढ़ गए उनके साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ, तो उसका लेवल अलग रहता है। उसका लेवल क्या होता है? अलग रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो आप लोगों को सिखाया गया, इसको कॉपी पेस्ट कट पेस्ट नहीं मारना है। बताया गया किस ढंग से प्रार्थना किया जाता है। आसान लगा कि पानी पिलाना? हाँ, एक दो घूंट ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। हम बाइबल को खोल लेंगे। ठीक है, पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 15, 16, 17, 22 तरह से लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। लेकिन जो कुछ संसार में अर्थात शरीर के अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he had and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desire pass away, but the man who does the will of God lives forever. पहला यूहन्ना अध्याय 2। देखिए, अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे कुरिन्थियों के पत्री में, ठीक है ना, तो 22 तरह से लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों में ना 13 का 13 इस तरह से लिखा हुआ है, अविश्वास, आसर, प्रेम, ये तीनों स्थायी। इधर देखिए, अविश्वास, फिर बिलीव है। ठीक है ना, बिलीव अलग है, फेथ अलग है। दोनों को हिंदी विश्वास बोल देता है, समझ में नहीं आता है। अविश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है। फेथ, होप और लव, ये स्थायी है, परमानेंट वाला है, ये हमेशा रहता है। मगर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। तो किसका प्रेम सबसे बड़ा है? परमेश्वर का प्रेम सबसे बड़ा है। हमारा प्रेम बड़ा नहीं है, परमेश्वर का प्रेम सबसे बड़ा है। एक बार का बात है, परमेश्वर मेरे को समझा रहा था कि उसका प्रेम कितना बड़ा है। तो उसने मुझको इस रीति समझाया। एक भाई पहले प्रार्थना कर रहा था, इस तरह समझाया,
भारी वर्षा हो रही। कैसे वर्षा हो रही? भारी वर्षा। जैसे अभी कुछ समय पहले भारी वर्षा हो रही थी। ये बोला कि तुम जाओ, मैंने समझा रहा था, अपने हाथों को इस तरह से करो जो जल इकट्ठा हो रहा है। तो परमेश्वर इस बात को बोला, ये वो प्यार है जो तुम मुझसे करते हो। अबे परमेश्वर ये प्रकट किया, जो जल सब तरफ बह रहा, जिसको तुम जमा नहीं कर सकते, ये वो प्यार है जो मैं तुमसे कर रहा हूं। अब ये बता रहा है किसका प्यार बड़ा है? मेरा प्यार परमेश्वर के लिए या परमेश्वर का प्यार मेरे लिए? परमेश्वर का प्यार मेरे लिए बहुत बड़ा है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना की पत्री में ही, हम उससे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया है। और हमारे लिए यीशु मसीह क्या कर दिया? दे दिया है। जैसे आप लोग कई बार क्या सोचते कि परमेश्वर के पास आ रहे हैं, परमेश्वर कुछ देता क्यों नहीं? कोई आशीष दिखलाए क्यों नहीं देती है? मेरे जीवन में उन्नति दिखलाए क्यों नहीं देती है? परमेश्वर ने हमारे जो सबसे बड़ा दिया है, सबसे बड़ा दी बेस्ट जो दिया है, वो यीशु मसीह। वो कौन है? यीशु मसीह। सब यीशु मसीह में ही है। परमेश्वर वर्ल्ड को कैसे बना दिया? देख रहे ना, पूरा पृथ्वी, ब्रह्मांड, इतने आकाश गंगाएं हैं, इतने स्टार्स है। आपको मालूम है ऐसा ऐसा ग्रह है जहां हीरो का बरसात होता है। साइंटिस्ट लोग प्रूव किया है। पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रह घूम रहा है ना, मेरे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भी घूम रहा है और ग्रह भी घूमते चले जा रहे हैं। उसमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं जहां हीरो का बरसात होता है, पानी का बरसात नहीं होता, डायमंड बरसते हैं वहां। डायमंड बरसता। आप सोचिए, पृथ्वी के अंदर से डायमंड निकलता है। डायमंड कहां से निकलता है? पृथ्वी के अंदर से। उसका मूल्य कैसे रहता है? बहुत ज्यादा। सोना कहां से निकलता है? पृथ्वी के अंदर से निकलता है कि नहीं? बहुमूल्य पत्थर कहां से निकलते? पृथ्वी के अंदर से। इन सबको परमेश्वर कैसे बनाया है? अपना वर्ड के द्वारा। सारा सृष्टि का रचना बाइबल में लिखा हुआ इब्रानी की पत्री में परमेश्वर के वचन के द्वारा होगी, वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा होगी। जो वचन हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत पावरफुल है। इसको अपने लाइफ में ले लीजिएगा, अपनी जिंदगी में हूबहू वैसा ही उतार लीजिएगा जैसा वो है, तो वो आपको वैसा बना देगा जैसा उस वचन में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर सब कुछ दे दिया है। ये बाइबल है, ये सबसे बड़ा खजाना है हमारे। इसी से हीलिंग आता है, बोलने से छुटकारा आता है, सब इसी से होता है। कितने ही बढ़ जाए प्रभु के दास लोग, प्रचार हमेशा बाइबल को लेके ही करते हैं, अपना अनुभव के आधार पर नहीं करते। अपने अनुभव को बतलाएंगे भी तो परमेश्वर के वचन के आधार में बतलाते हैं। तो हमारे पास जो है बेशकीमती क्या? वचन है। क्योंकि वचन देधारी हुआ, अब वो क्या कहला है? यीशु मसीह कहला है। लेकिन हमको समझना है वचन में असल में क्या लिखा हुआ है। जैसे अभी आपको बतलाया गया कि परमेश्वर जहां रहता है, जगह का नाम क्या है? सिबोन है। वहां वो बैठता है, आराम करता है। सिबोन में ही उसका सिंहासन, वही सबको दिखता है। और यीशु मसीह कहां बैठे? सिबोन में बैठे हुए। वो कहीं इधर उधर नहीं जाते, सिय्योन में बैठे हुए। और सिय्योन ऊंचाई में सुंदर है, एकदम टॉप है, सारा पृथ्वी का हर्ष का कारण है। और सिय्योन परमेश्वर का पर्वत है, और ये एकदम सबसे मोस्ट होली प्लेस है, बाइबल में लिखा हुआ है। इस पर चढ़ने के बारे में परमेश्वर बोलता है, बाइबल बताता है कौन परमेश्वर के पर्वत पे चढ़ सकता है, कौन उसका तंबू में रह सकता है। सब लोग नहीं जा सकते, सब लोग नहीं रह सकते। तो जब आपको समझाएगा तो आप लोग समझे कि क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अब आप लोग आते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना, पर विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों क्या है?
स्थायी है, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम। तो जो सबसे बड़ा है, सबसे उद्यम है, उसको पकड़ेगा। पौलुस क्या लिखा? प्रेम का अनुकरण करो, अब बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। क्या की धुन में रहो? बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। यहां हम देखते हैं, कुरिन्थी की पत्री बनवाते हैं, पहला कुरिन्थी अध्याय 14 पद संख्या है। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके आगे भविष्यवाणी करो। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा हुआ है? पहला कुरिन्थी 14 है। पढ़ देते हैं, लिखा हुआ है, follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts, especially the gifts of prophecy। पौलुस क्या बोल रहा है? तुम प्रेम का अनुकरण करो। अनुकरण करने का मतलब क्या होता है? उसके पीछे चलना, उसके जैसा बन जाना। दुकोल आयर हमें सिखलाया प्रेम कैसे किया जाता है। कौन सिखलाया? सुबह से सिखलाया प्रेम कैसे किया जाता है। तो परमेश्वर का प्रेम का अनुकरण करना है। अब इधर देखिए, परमेश्वर क्या है? गॉड इज लव। ठीक है, अब लव इज तो गड़बड़। गॉड इज लव। परमेश्वर क्या है? प्यार है, प्रेम है, उसका स्वभाव है प्यार करना। ठीक है ना, उसका स्वभाव है प्रेम करना, उससे हमको सीखना है। लेकिन वर्ल्ड क्या बोलता है? लव इज गॉड, है ना, प्रेम परमेश्वर। ये गलत है। वो शरीर वाला प्रेम है, वो देखने वाला प्रेम है, वो अभिलाषा वाला प्रेम है। मुझे आ रहा है बात? गॉड इज लव, परमेश्वर प्यार है कि नहीं? लेकिन प्यार परमेश्वर नहीं है। आजकल दो प्यार कर बैठते एक दूसरे से, क्या बोलते? प्यार है परमेश्वर। ऐसा थोड़ी ना होता है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर के जैसे बनो। अभी आपने ये बोला, ठीक है ना, कि प्रेम करना यीशु मसीह सिखलाया, ठीक है ना, तो पिता कुछ नहीं सिखलाया। मेरे पिता तो बहुत कठोर है, पिता तो मारते हैं। एक प्रभु का दास इस बात को लिखा कि पिता का छवि कैसे है कलीसिया पे, कैसे बना कर रख दिया लोग? एक क्रोधी बूढ़ा है। कैसा है? क्रोधी बूढ़ा। फोटो में वैसे दिखाता है ना, यीशु मसीह को दिखाता है जवान, है ना, और पिता को दिखाता है बूढ़ा, बाल पक गए हैं, और पवित्र आत्मा को दिखलाता है उड़ रहा है। ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा है ही नहीं। पिता क्रोधित थोड़े ना है, पिता तो जवान है, पिता तो एकदम खूबसूरत है। यीशु मसीह क्या बोला? पिता में एक है, जिसने मुझे देखा पिता को देखा है। यीशु मसीह को तो कोई बूढ़ा देखा ही नहीं था। कोई बूढ़ा देखा था? कैसे पिता बूढ़ा हो सकता है? अगर पिता बूढ़ा रहता, लाल सागर को थोड़ी ना फाड़ देता, एक ही बार फाड़ दिया है कि नहीं? पिता से जो आकाश को नाप देता है, महासागर का जल को, महासागर है ना, ये 7 महासागर, उसको ऐसे करके उठा देता है, उसका हाथ में समा जाता है। इतना विशाल हाथ है उसका। वो बूढ़ा है, वो बहाल, वो जवान, वो खूबसूरत है। वो कैसा है? बड़े सुंदर है। उसने हमें प्यार करना सिखलाया। बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। किसने पहले प्रेम किया? परमेश्वर ने, यहोवा ने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अगर वो नहीं देता तो यीशु मसीह नहीं आता। यीशु मसीह क्या बोला? उसने मुझे भेजा है।
तो पिता से सीखना है कैसा प्यार किया जाता है। यीशु मसीह से सीखना है कैसा प्रेम किया जाता है। और पवित्र आत्मा नहीं सिखलाते हैं। पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है। किसका आत्मा है? प्रेम का आत्मा है ना। अब प्रेम कौन है? परमेश्वर कौन है? प्रेम है, उसका आत्मा है, इसलिए वो प्रेम का आत्मा है। संसारिक प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम। तो पवित्र आत्मा हमें सिखलाते कैसा प्यार करना। तो उस प्यार का तुम अनुकरण करो, उस प्रेम में तुम बढ़ो। और ये प्रेम हम बाइबल के द्वारा सीखते हैं। एक बाइबल में पिता के बारे में बतलाया गया है, बाइबल में यीशु मसीह के बारे में बतलाया गया है, बाइबल में पवित्र आत्मा के बारे में बतलाया गया है। जैसे जैसे हम बाइबल को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे, हम परमेश्वर के प्यार को जानेंगे और उसके अनुसार हम चलने लगेंगे। हमारे जीवन से वो प्रेम क्या होने लगेगा? बहने लगेगा। एक वरदानों से भी जो उत्तम है ना, वह है प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। वरदान तो आज है कल खत्म हो जाएगा, भाषाएं आज है कल चली जाएगी, ज्ञान आज है कल मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का प्रेम में बढ़ना है। लेकिन बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें कुछ बातें बतलाते हैं जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर। पहला यूहन्ना अध्याय 2 संख्या 15, तुम ना तो संसार से न संसार में के वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो इसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब एक बात बतलाई कि बर्तन पानी भरे, बाल्टी में पानी भरे, तो बाल्टी में पानी भरने के पहले क्या करना पड़ता है? अगर बाल्टी ऑलरेडी भरा हुआ है तो उसमें आप भर सकते हैं? नहीं भर सकते। जितना है ना, इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर से हम पानी डालना चाहेंगे तो उसको लेगा? नहीं ना लेगा, वो उसको फेंक देगा। कहने का मतलब ये है, बाइबल बोलता है नया दाखरस, यीशु मसीह बोलते हैं नए मस्क में रखा जाता। मस्क चमड़े का बना होता है। अभी के समय में जैसे लोग वाटर बोतल लेके चलते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, पहले के समय में वाटर बोतल नहीं होता था, चमड़े का थैला होता था। कैसे थैला होता था? चमड़े का थैला, उसमें पानी लेकर लोग जाते थे, उसमें दाखरस लेकर भी जाते थे। वो खराब नहीं होता था, लंबा समय तक ताजा रहता था। तो यीशु मसीह बोले नया दाखरस नई मस्क में रखा जाता है, नई मस्क में रखा जाता है। और मस्क को कैसा होना चाहिए? खाली होना चाहिए, तब ना उसमें भरेगा। अगर वो पहले से भरा हुआ, कैसे परमेश्वर उसको भर पाएगा? नहीं। एक घर अगर सामान से भरा हुआ है, पूरा ठसाठस, अगर ये कमरा सामान से भरा हुआ पूरा ठसाठस, और आपको बोला जाए आप अंदर आ जाओ, आप अंदर आ पाएंगे? जाके भी अंदर आ पाएंगे? नहीं। तो मेरे सामान को निकालना है, उस जगह को खाली करना है, तब आप वहां पर चल जाएंगे। तो परमेश्वर बोल रहा है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसे पिता का प्रेम नहीं है। मतलब परमेश्वर हमें मना कर रहा है संसार से प्रेम करने की। देखिए, संसार आज है कल नष्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग संसार से प्रेम करते हैं, यहाँ के चकाचौंध से प्यार करते हैं, उनको परमेश्वर का वचन से कुछ मतलब नहीं है, उन्हें संसार के वस्तुओं से प्यार होता है कि नहीं? न होता है। लेकिन ये सब वस्तु में हमारी जरूरतों के लिए है, लेकिन प्यार करने के लिए नहीं है। आजकल लोगों को क्या चाहिए? देखना, लोग दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? उसके पास मोटर बाइक नहीं है। मैं प्रार्थना भर में था, एक लड़का आता था प्रार्थना कराने के लिए, बहुत दुखी। उसका दुख का वजह मालूम क्या था? क्या है दुख का वजह? मुझे KTM बाइक चाहिए। क्या बाइक चाहिए? मुझे KTM बाइक चाहिए। वो बाइक नहीं होने की वजह से दुखी, उसकी माँ बोलती बहुत दुखी रहता है, मुंह लटका कर रहता है ना। तो उसको वो KTM बाइक क्या है? चाहिए। तो उसका प्यार किसके लिए है? एक बाइक के लिए। बहुत सारे लोग का प्यार बाइक के लिए रहता है। मैंने दिन भर
बाइक आ गया, बाइक राइडिंग करना है, बाइक में घूमना है, लॉन्ग ड्राइव जाना है, चलो नेत्रहाट चलते हैं, ठीक है ना, चलो चलो पतरातू तरफ चलते हैं, खड़ा होकर फोटो खिंचाना है। बस उसके लिए एकदम प्यार। फेसबुक में खड़ा है, नीचे घाटी दिख रहा है, फोटो खिंचा रहा है कि अब मैं रांची जा रहा हूँ, फिर लौटते समय फिर खड़ा होकर खिंचाएगा। उतना ऊपर चढ़ने में उतरने के लिए टाइम है, लेकिन परमेश्वर का भजन पढ़ने के लिए समय नहीं है। बहुत सारे लोगों को प्यार है अपने मोबाइल फोन से। अगर मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाए तो इससे लगेगा कि हार्ट फेल हो गया है भाई। अभी मैं पास्टर का मैं सुन रहा था प्रचार, तो बड़ा भयानक बतला रहा था, इस तरह से बोल रहा था जैसे कि कुत्ता जंजीर से बंधा रहता है ना घर में, कुत्ता लोग क्या से बंधा रहता है? जंजीर से, और वो लोग उसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। आजकल इंसान भी एक जंजीर से बंधा रहता है, मालूम क्या से? मोबाइल चार्जर से। ठीक है ना, चार्जर लगाएगा बंद करते रहे, चार्जर लगाएगा करते रहे। एक बार मैं उठा यहाँ पे, मैं खिड़की से देखा एक भाई को बगल में ठंग ठुंग ठंग ठुंग आवाज आ रहा है। मैं इसका क्या करूं? वीडियो गेम। बहुत लोगों का प्यार वीडियो गेम में रहता है। मतलब मैं आपको बता रहा, आपके लेवल पर समझा रहा है, ठीक है? तो तुम संसार से प्यार मत रखो, ठीक है ना? संसार से प्यार मत रखो। बहुत सारे लोगों का प्यार होता है घर से ही प्यार करते रहते हैं। घर बनाना है, घर बनाना, घर बनाना, घर बनाना। अरे वहां घर बन रहा है कि सोचता ही नहीं कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ बड़ा बड़ा घर बना दे, अब वहां तो आप पहुंच जाए भिखमंगा के जैसा रहे, वो भी अनंत काल के लिए। किस अलग तुम संसार से प्रेम नहीं रखो, संसार से प्रेम नहीं रखो। ईश्वर में से क्या बोला? पृथ्वी स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है ना, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, ठीक है ना? इसको निकालो तो लोग समझाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 28:18 वह बोलता है, ऑल पावर, all authority, all power of rule in heaven and on earth. Heaven and earth क्या बोला? अब इधर ध्यान दीजिए, बाइबल को समझिए। हेवन बोला है, अर्थ बोला। हेवन मतलब स्वर्ग, अर्थ मतलब पृथ्वी, ठीक है ना? मगर यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है, जो शब्द यूज किया गया है, यहाँ पर बोलता है वर्ल्ड। क्या बोल रहा है? वर्ल्ड। अर्थ और वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है? समझ में आता है? यीशु मसीह बोल रहे हैं हेवन और अर्थ, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। संसार नहीं बोल रहा है, संसार के बारे में बात नहीं कर रहा है। समझ रहा बात? शब्द को समझिए, एक एक शब्द को। ऐसे बाइबल स्टडी ऐसे नहीं होता पढ़े और निकल गए, क्या है समझ में जाए। यीशु मसीह बोल रहे हेवन स्वर्ग, एंड अर्थ, वो वर्ल्ड नहीं बोल रहे, संसार नहीं बोल रहे, है ना? यीशु मसीह क्या बोला? देखो इस संसार का सरदार आता है, ये सरदार आता है संसार का, वर्ल्ड का सरदार आता है। अर्थ का सरदार थोड़ी ना बोले थे उसको, वर्ल्ड। उसका मुझ में कुछ नहीं है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। यहां पे अर्थ वर्ड को यूज नहीं किया गया है, जहां पर वर्ल्ड लिखा गया। क्या लिखा? वर्ल्ड। और वर्ल्ड में क्या है? चकाचौंध। बट जिसको भी शैतान कंट्रोल कर रहा है, समझ पा रहे हो? वर्ल्ड का मतलब क्या है? वर्ल्ड का मतलब संसार है। इस पृथ्वी के ऊपर शैतान जो राज्य अपना कर रहा है ना, उसको बोलते हैं वर्ल्ड। वर्ल्ड बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, एक अलग तरह का वर्ल्ड है, एक अलग तरह का वर्ल्ड है ना? जैसे डिज्नीलैंड, ये अलग तरह का वर्ल्ड है, ये सब कार्टून कैरेक्टर होते हैं। दो पृथ्वी में ही है, पर अलग तरह का वर्ल्ड है।
है ना। जैसे कि समुंदर है वो एक अलग तरह का वर्ल्ड है, मछलियों की दुनिया है, बस चिड़िया थोड़ा ना मिलेगा, वहां की चिड़िया भी मछली जैसी होती, उड़ रही है। तो यहां पर बोलता है संसार से, वर्ल्ड से, मैंने जिसको शैतान कंट्रोल कर रहा है। संसार का अधिकारी कौन है? शैतान है कि नहीं? वो राज्य कर रहा है। इसलिए देखिए जो लोग उसका आराधना करता है, जो लोग उसका वर्शिप करता है, उसको बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। शैतान यीशु मसीह के पास अगर क्या बोला, देखिए सब कुछ मेरा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि यीशु मसीह का कुछ नहीं है, सब तो प्रभु का है। अगर तू गिर कर मुझे प्रणाम करे, मैं तुझे दूंगा। आज बहुत सारे लोग जो शैतान की आराधना करते हैं, शैतान उसको देता है, लेकिन हमेशा याद रखिए शैतान फ्री में किसी को नहीं, कुछ नहीं देता है, फ्री में नहीं देगा, वो देगा और आपका आत्मा को लास्ट में ले लेगा। और शैतान काल्पनिक नहीं है, मतलब इमेजिनेशंस वाला चीज नहीं है कि कल्पना है, वो रियल में है। और कभी भी प्रभु को ये नहीं बोलेगी कि हमको दिखलाइए, वो देखने में उतना देख के क्या करेंगे, उसको देखने लायक नहीं। तो तुम संसार से, मैंने जिसको शैतान कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, जिसको शैतान क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तुम उससे प्यार मत रखो, इसकी चकाचौंध से प्यार मत करो। संसार में क्या दिख रहा, बुराइयां है, बुराइयां, हर तरफ गंदे गंदे पोस्टर लगे हुए, सब तरफ। ये सब प्रभु की ओर से नहीं है, प्रभु की ओर से गंदगी नहीं होती है, वरना स्वर्ग में गंदगी रहता है। प्रभु जब पृथ्वी को बनाया सब सुंदर बना, गंदगी तो मनुष्य लेकर आया। तुम संसार से प्रेम नहीं रखो, वर्ल्ड से प्यार मत करो, वर्ल्ड से प्यार मत करो, और ना संसार में की वस्तुओं से प्यार करो। संसार के वस्तुओं से प्यार नहीं करना, ना हमें जगत में कुछ लेकर आए, इधर देखिए, ना कुछ लेकर जाए। जब हम आए तो कुछ लेकर आए थे, सूटकेस लेकर। जब रोजमेरी आई थी तब हाथ में सूटकेस था, आज ऐसे खोला गया सूटकेस तो इसमें तो कोहिनूर का हीरा निकला है। कोई सूटकेस लेकर आया। और जब किसी की मृत्यु होती है तो कब्र में जब उसको डाला जाता है तो बाइबल भी डाल देता है, और अगर वो शराबी दारू का बोतल डाल देगा, ले पियो भाई, ठीक है ना, बहुत सारा लोग कीमती वस्तु में डाल देगा, तो उसको लेके जाएगा क्या? नहीं लेके जाएगा। अब जरा सोचिए, इधर देखिए, कुछ भी लेके नहीं जा सकता है इंसान, यहाँ तक कि अपने देह को भी लेके नहीं जा सकता है, जिसमें वो रहता है। तो तुम इससे प्यार मत करो। आप संसार में कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जा सकते हैं, अगर हमारे पास खाने पीने को है, इसमें संतोष रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्ट रहना सीखो। इसके जैसे उसके जैसा बनने के लिए मत रहो, ये संसार का गुण है, हम उसके जैसा बना जाए, उसके जैसा बना चाहते हैं। क्यों हम उसके जैसा क्यों बने? अगर बनना है तो सिर्फ एक के जैसा बनना है, यीशु मसीह के जैसा बनना है। यीशु मसीह जब आए थे ऐसे नहीं बोला पतरस के जैसा बन, पतरस के जैसा बनेंगे। एक प्रभु का दास परमेश्वर कैसे बोलता था, मुझे दाऊद के जैसा बना। विचारी बनेगा, विचार करेगा नहीं, है कि नहीं? फिर बोलता था कि मुझे सिमसोन के जैसा बना, अंधा होगा, होना चाहता है अंधा, हो जाए कर देता हूं तुझे अंधा। सिर्फ एक है जिसके जैसा हम बन सकते, जो परफेक्ट है, वो है यीशु मसीह। मूसा से भी बढ़कर यीशु मसीह है। यीशु मसीह के जैसा बनना, हमें किसी और के जैसा बनने का जरूरत ही नहीं। तुम संसार के वस्तुओं से प्रेम मत रखो। बहुत सारे लोग संसार के वस्तुओं से प्यार करते हैं, किसी कपड़ों से प्यार होता है, ठीक है ना, पैसा आया कि नहीं, चल गए सैलरी लेके, इधर पूरा कपड़ा खरीद रहे, 10 ठो खरीद रहे, कपड़े चाहिए। किसी खाने के वस्तु से प्रेम रहता, दिन भर खाते रहना, दिन भर खाते रहना, है ना। किसी को मोबाइल फोन तो हमें सब पुराने लगता है, नहीं नया चाहिए, हमको नया चाहिए। बस इस तरह का प्यार, आज इस तरह से प्यार हो गया।
तुम इस तरह की वस्तुओं से प्यार तो मत करो। आजकल लोगों को टीवी से प्यार हो गया, टेलीविजन से प्यार हो गया। जब फुटबॉल जब चलता है, फुटबॉल फीवर हो जाता है, सच में बुखार हो जाता है वर्ल्ड को, जिसको बोलते हैं फुटबॉल फीवर। चाइना में मैंने सुना फुटबॉल एक बार वर्ल्ड कप चल रहा था, तो इतना क्रेज फुटबॉल का, फुटबॉल देख रहा है मैच को, घर में आग लग गया। तो जानते हैं वो बाहर निकला और क्या लेके निकला मालूम? बचले क्या लेके निकला? टीवी लेके निकला। वो बाहर निकला है और क्या को बचा रहा? अपना टीवी। अरे एक जन एक के बारे में था, रियल स्टोरी सब, वो टीवी देख रहा था, उसकी वाइफ आके उसको बोलने लगी, अपने वाइफ को लेकर दूसरा कमरा बंद कर दिया, लॉक कर दिया, फिर आया, फिर बैठा, फिर मैच देखने लगा। इतना क्रेज है, इतना क्रेज है। देखिए खेल से कितना प्यार है, जबकि पैसा भी नहीं मिलता हम लोग को देखने का। इंडिया जीतती है, पैसा मिलता है। पाकिस्तान हारता, हम लोग को कुछ मिलता है। लेकिन इंडिया जीता तो पाकिस्तान वाले टीवी फोड़ देते हैं, और फिर आती है ना। अब पाकिस्तान जीता तो इंडिया वाले टीवी फोड़ देते हैं, और जब इंडिया जीता तो हम बम फोड़ने लगते हैं, अपना अपना पैसा आग में जलाते हैं, अब बहुत खुश दिखाई देते हैं। ओ मेरा 1000 रुपया उड़ रहा है, ओ मेरा 1000 रुपया जल रहा है, ओ जाके फट गया आसमान में जाके। संसार के वस्तुओं से प्यार, टीवी सीरियल से प्यार, रात को बैठे हुए भूत की तरह, उल्लू की तरह। रात को कौन जागता है? उल्लू जागता है ना। अब बैठ के देख रहा, रात भर बैठ के बाइबल नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, देखेगा, सब देखेगा, सब देखते रहेगा बैठ के टीवी सीरियल, टीवी सीरियल। संसार के वस्तुओं से प्यार। किसी को फिल्म से प्यार है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फर्स्ट सीट पे बैठना है एकदम बार। पहले बहुत क्रेज रहता था, जब छोटा में फिल्म देखने जाता था, उस समय था आदमी ऐसे खड़ा उसके ऊपर चल के जा रहा, टिकट ले रहा। अरे बाप रे, ऐसा टिकट ले जाता है। मैं कभी ऐसे नहीं किया, शायद वैसे था ही नहीं, लेकिन तो पूरा चढ़ के जा रहे लोग टिकट। हाँ भाई दे, इतना भयानक टिकट लेने के लिए मारपीट है ना। किसी का दांत तोड़ दिया, किसी का नाक तोड़ दिया, किसी का, मैंने फाइटिंग भी देखा, भयानक मारपीट हो रहा। कहीं चिल्ला रहा, नहीं टिकट ने मेरे से मारा निकाल के। इतना प्यार, फिल्म से प्यार। किसी को हीरो से प्यार है, किसी को हीरोइन से प्यार है, जबकि उन लोगों को कुछ नहीं दे रहा। तो बहुतों को खिलाड़ियों से प्यार है, खड़े हैं एकदम खिलाड़ी घर के सामने, है कि नहीं? कि अब निकले तब निकले, दर्शन पाएंगे उसका। जब दर्शन पाने से कुछ कम बन जाएगा क्या? लेकिन करते हैं, है कि क्रिकेट टीम का कैप्टन खड़ा है वहां पे, इंग्लैंड की टीम आई, सब लोग खड़ा है आधी रात से आके, का कुछ दे के जरा डॉलर बांट रहा है क्या? लेकिन इस तरह का प्यार, इस तरह क्रेज नहीं होना है, इस तरह क्रेज नहीं होना है। बड़े संसार की चकाचौंध से हट जाइए, यहाँ की चमक धमक से हट जाइए। ये सब एक धोखा है, इसको बोलेंगे माया जाल। क्या है? माया जाल। माया समझते हैं, मतलब एक तरह का मैजिक है, देखने में अच्छा लग रहा है, पर वो रियल नहीं है, वो रियल नहीं है। इससे तुम प्यार नहीं करो, है कि नहीं? इससे प्यार मत करो, इसमें मत फंसो। ये परमेश्वर से अलग करता है। क्या से अलग करता है? परमेश्वर से अलग करता है। संसार के वस्तुओं से प्यार मत करो, है कि नहीं? एकदम प्यार मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? बहुत सारा लोग जब नया नया गाड़ी खरीदता है, उसके बाद में तो इतना फोटो खिंचाता है उसके साथ, कि समझ में नहीं आता है कि सबने शादी करके है। और गलती से गाड़ी अगर गुम हो जाएगा तब तो दौरा पड़ जाएगा उसको। संसार के वस्तुओं से प्यार नहीं करो। जानते हैं यही घर से 2020 में 2020 में फरवरी का महीना मेरा मोबाइल चोरी हो गया। तो मोबाइल चोरी हो गया, फिर मैं जब बैठा हुआ हूँ, चोरी हो गया मेरा मोबाइल। अच्छा खासा चल रहा था, लेनोवो का था। तो प्रभु एकदम शांत करके रखा, हड़बड़ाने नहीं दिया है, ठीक है ना।
फिर प्रभु को बोले, प्रभु मेरा मोबाइल तो चोरी हो गया, तो नया मोबाइल चाहिए हमको, क्योंकि जरूरत वाला चीज है ना। ऐसा नहीं कि हमको नया मोबाइल चाहिए, फेंक देते अपना पुराना मोबाइल, जाके नया मोबाइल लेंगे। देख हम सोचे भी नहीं, चल रहा था अच्छा खासा 4G, चोरी हो गया तो उसको ब्लॉक सब कराए। प्रभु हमको नया मोबाइल चाहिए। बाइबल में बोला है परमेश्वर तुम्हारा जरूरत को जानता है। ऐसा नहीं लिखा है परमेश्वर तुम्हारा अभिलाषा को जानता है, क्या क्या देना है, कहाँ कहाँ तुम मजा करना चाहते हो, रुपया उड़ाना चाहते हो, तो देना जानता है। परमेश्वर बोला संसार के वस्तुओं से प्यार मत करो, लेकिन बाइबल बोलता है वो जरूरतों को जानता है। तो अगर मोबाइल से मेरे को प्यार होता तो रात भर उदास रहता, मेरा मोबाइल चला गया, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा चैन चला गया, मैं कैसे जीऊंगा, मैं किसके सहारे जीऊंगा, उसे मेरे इतने सारे कॉन्टेक्ट्स थे और क्या क्या उसमें था, सब चला गया, हाय मैं दुनिया में अकेला हो गया। आजकल के जवान लोग ऐसे हो जाता है, उसका मोबाइल गिर जाएगा, बोले जाते कि मोबाइल अगर नीचे गिर रहा है, अगर वो गिर के टूट गया तो उसका हार्ट टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन मोबाइल है असल में उसका दिल है कि नहीं? अब मोबाइल चार्जर, वो चार्जर नहीं है, असल में उसका लाइफ लाइन है। अगर वो टूट गया अब हम कहाँ करेंगे, अब हम कहाँ करेंगे। संसार के वस्तुओं से प्यार, अभी क्या होगा, अगले ही दिन पैसा निकाले मोबाइल खरीदने के, तो गए तो देखे मोबाइल मोबाइल खरीदने गए तो जैसे दुकान में घुसे, मोबाइल पसंद था, आ गया तो बोला सर आप ना अच्छा समझ इसको ले रहे हैं, क्यों क्या बात, तो बोला अभी ऑफर में, असल में इसका दाम ना बहुत महंगा है, लेकिन अभी ऑफर में आया है इसलिए आपको सस्ता पड़ रहा है। तो मेरा मोबाइल चोरी हुआ था 2 फरवरी 2020 को, तो मैंने पूछा ऑफर कब आया, तो बोला 1 फरवरी को। परमेश्वर जान रहा था इसका मोबाइल चोरी हो जाएगा, अरे नया मोबाइल खरीदने के लाएगा तो प्रभु ऑफर दिला दिया। ऑनलाइन प्राइस से थोड़ा, ऑनलाइन प्राइस में ही थोड़ा सा ज्यादा दिए, अब मेरा इंश्योरेंस भी हो गया, अच्छा चल रहा है, एकदम बढ़िया मोबाइल दे दिया प्रभु, एकदम पूरा डिस्काउंट में दे दिया। जरूरत को जानता है। हमें संसार के वस्तुओं से प्यार नहीं करना, उसको मालूम है कब क्या देना है, कब क्या प्रोवाइड करना, वो जानता है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसे खुदा का प्यार प्रेम नहीं है, समझा रहा है ना। अगर कोई संसार से प्यार करता है, बहुत से लोग अपना जॉब से प्यार करते हैं, बहुत से लोग अपना बिजनेस से प्यार करते हैं, बहुत से लोग अपना धन से प्यार करते हैं, बहुत से लोग अपनी संपत्ति से प्यार करते हैं। जब इकट्ठा होगा तो बोलेगा अरे जानता हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है ना। पार्टी सब में लोग मिलते हैं यार, एकदम किसी को कपड़ों से प्यार होता है कि नहीं। प्रभु का सभा में जा रहा सिंपल कपड़ा पहन के, उस दिन पूरा अच्छा से पहन के नहीं जाएगा, जो मिला वही पहनना भाई, आयरन नहीं मारा हुआ है उसी को पहन के चल जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे चलता है। पार्टी में जाना तब एकदम तैयारी जो रहता है ना, पूरा ऊपर से बन ठन के, वैसे नहीं बोल रहा अगला सिस्टम बन ठन का, ये कहने का मतलब ये होता है कि महत्व में देना। अब वहां पर जाकर कोई बच्चे से बातचीत नहीं करता है, सब बात करेगा, देख तो हमारे साड़ी के देख तो हमारे सूट के देख तो हमारे गहना के देख तो, सब बात करते रहेगा, अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो। तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है जो मन में भरा हुआ है मुंह में आता है, जो मन में भरा हुआ है मुंह में आता है, मतलब जो अंदर में रहता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन भरा है, परमेश्वर का प्रेम भरा है, तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करेंगे। जैसे कुछ लोग देखते हैं सीरियल, तो सुबह उठ के सीरियल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जब मैं छोटा था तो स्कूल टाइम में क्या होता था ना, उसमें सप्ताह में 1 दिन मूवी आती थी, है कि संडे के दिन, तो बैठ के देखते रहते थे हम लोग, मूवी देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, है ना। अब बीच में इंटरवल भी होता था आधा घंटा का, तो क्या होता था ना, कई बार फिल्म देखते देखते किसी इलाके की लाइट चली जाती थी। अब इन्वर्टर नहीं था उस समय, है ना, बैटरी कहीं मिलता था तो बैटरी से लोग देखता था टीवी, छोटा टीवी को। तो जिसके पास इन्वर्टर नहीं देखा, तो जैसे कि अब मैं हूँ, अब मेरा दोस्त है, उसका बैटरी नहीं था, उधर लाइट चला गया, हम लोग दोनों स्कूल में आए, तो वो सबसे पहले क्या पूछेगा, अरे कल जो फिल्म था ना, हाँ
हम लोग तरफ ना लाइट चला गया, आधा नहीं देखे, क्या हुआ था पता? तो बाय हार्ट उसको बताना शुरू कर देते थे। उसके बाद हीरो आता है, फिर ये गाना गाते से, फिर वो नाचता इसी से नाचता तो वैसे करता है, फिर हीरोइन आते से बोलती है, फिर ऐसे होता है, ये होता है, फिर विलेन आता है, फिर बच्चा को उठा के ले जाता है, फिर हीरोइन बोलता है मैं तेरा खून पी जाऊंगा, फिर मार ही करता है। इसके बाद में फिर लास्ट में क्या होता है? लास्ट में द एंड आता है भाई, द एंड, हैप्पी एंडिंग। मतलब पूरा कहे कि कैसे हम लोग कैसे मैं बता देता था, कैसे लोग बताते थे, भरने वही भर रहा है, फिल्म भर के लाते ले जाते थे, तो पूरा बताते रहते थे, फिल्म में देखे, फिल्म ऐसा ऐसा, कोर्स का बात याद रहे, लेकिन फिल्म से प्यार था इसलिए बताते ए टू जेड बतला देते थे। आज भी याद ही नहीं होता क्योंकि बल में तो वचन भरा हुआ है ना, तो वो उसको आने नहीं देता है। तो यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्यार नहीं है। बहुत सारे लोग अपने गाड़ियों से प्यार होता है, बस गाड़ियों से प्यार होता है, ठीक है ना। दिन भर बैठ कर गाड़ी के बारे में सोचते रहेगा, दिन भर बैठ कर फोन के बारे में सोचते रहेगा, दिन भर बैठ कर घर के बारे में सोचते रहेगा, दिन भर बैठ कर कपड़ा के बारे में सोचते रहेगा, कल क्या कपड़ा पहनना है, शाम को क्या पहनेंगे। तो इस तरह से जो करता है उसे पिता का प्रेम नहीं रहता है, अरे डेंजर है। लेकिन सबसे बड़ा क्या है? प्यार है। सबसे बड़ा क्या है? प्यार है, ठीक है ना। लेकिन जो कुछ संसार में है, पृथ्वी के बारे में बात नहीं कर रहा है, जो कुछ संसार में, पृथ्वी में संसार है ना, वर्ल्ड है, उसमें जो है अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। बहुत सारे लोग आजकल अपने शरीरों के पीछे भाग रहे हैं। शरीर को जो अच्छा लगता है वही हमको करना है, शरीर को जो अच्छा लगता है वही हमको करना है। मतलब शरीर को अच्छा लगेगा तो करेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। शरीर की अभिलाषा, ठीक है। ये लिखता है फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड द क्राविंग्स ऑफ सिंफुल बैड, ठीक है ना। शरीर का स्वभाव क्या है? पाप करना। शरीर का स्वभाव क्या है? पाप करना, ठीक है ना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 16 में जो लिखा हुआ है, द लस्ट ऑफ द फ्लैश। लस्ट का मतलब क्या होता है? लस्ट का मतलब क्या होता है? अभिलाषा। बहुत सारे लोग शरीर की अभिलाषा के पीछे भटक रहे हैं, है कि शरीर के अभिलाषा के पीछे भटक रहे हैं। शरीर को जो अच्छा लग रहा है वही कर रहा है। शरीर को सबसे अच्छा क्या लगता है? पाप करना। इसे बाइबल बोलता है देह आत्मा के विरुद्ध में, शरीर आत्मा के विरुद्ध में, और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती है। और बाइबल में भी लिखा हुआ अगर तुम शरीर का सुनते हो और इसी के अनुसार तुम चलते हो तो तुम मर जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे, है कि नहीं। देखे जवानों को देखे, थोड़ा सा उम्र बढ़ता है कि नहीं, ऐसे करना शुरू कर देते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, चल ऐसे करना शुरू कर देते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता, उसका महक से इतना खराब लगता है, मुंह में डाल के किसे रख लेता है? कहां से सीखा? उसका बाप भी ऐसे करता है, और कहां सीखा? उसकी माँ भी ऐसा करती है। अब कोई घर में तो बोलते हैं बहुत मॉडर्न फैमिली है, माँ भी ऐसा करती है, बाप भी ऐसा करता है, बेटा भी ऐसे करता है, बेटी भी ऐसा करती है, तो बाद में सब घर में बच्चा लोग आएगा, पैदा होगा, तुम्हें भी ऐसे करेगा, पालना से ऐसे करेगा, देखेगा माँ बाप ऐसे कर, वो ऐसे करेगा, अपना हाथ को ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। कहाँ सीखा? माँ बाप से सीखे। क्या करना सीखा? ऐसे खैली बना, शरीर का अभिलाषा, है कि नहीं। अब देखिए प्रभु का गीत में डांस करने के लिए सोचना पड़ता है, पैर नहीं उठता है। लेकिन जैसे ही तो लाल लाल साड़ी रे बजता है हम लोग आदिवासी वाला में, एकदम जब बुढ़िया लोग जो जबान जाता है साड़ी पहन के, एकदम बोलेगे अयो रे देख लाले साड़ी पहन के आती आइए, हम सब जुड़ाएगा, पूरा डांस करेगा। उसको चलने से डॉक्टर मना किया, लेकिन डांस कर रहा है भाई के लिए। डांस करा, शरीर के अभिलाषा देखना। पानी पी के मजा नहीं आ रहा है, जब तक दारू नहीं पिएंगे मजा नहीं आएगा। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? पहले लड़के लोग सिगरेट पीते थे। अब जो कंपटीशन हो गया है ना, कि लड़कियां किसी से कम नहीं है भाई, चांद में चले गए हैं,
लड़के लोग बोले चांद पे तो चले गए तुम लोग, सिगरेट तो नहीं ना पी हो। कैसे ना पिए, पी के दिखाते हैं। एक बार ये संतना के अपोजिट में जो नहीं है राजू स्टोर, वहां पे चाय पीने के लिए गया, तो मैं देखा कि लड़की बैठी जब सिगरेट पूरा फूक रही है, पॉकेट में फोन है, और लोग देख क्या बोले, मॉडर्न गर्ल, मॉडर्न गर्ल। अब बुलेट चला रही, ठीक है ना, पूरा फूक रही है। उसके बाद में अपनी दोस्त के भी भी लड़की भी फूक रही। हम लोग कम थोड़े ना, शरीर का मिलासा, शरीर को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तभी ना पी रहा है, खराब लगता है कैसे पीता है? हम लोग खराब लगता है इसलिए नहीं पीते, उसको अच्छा लग रहा है पी रहा है। दारू पी रहा है। पहले होता था कि लड़का लोग शराब पी के हुड़दंग मचाता था, आजकल तो न्यूज में आता है लड़की लोग थाना में जाकर हुड़दंग मचा रही, पुलिस भी परेशान है, कंट्रोल कैसे करे रही, तो लड़की है। अब ऑफिस में, अब पुलिस स्टेशन जाके मैं तुम लोगों को देख लूंगी, ये कर लूंगी, तुम जानते ना मैं किसकी बेटी हूँ, परेशान रहता है, कौन सा मुसीबत को लेकर आ गए हैं। पूरा पी के गिर पड़ रहा है। ये सब क्या है? शरीर का विलास, शरीर का विलास, शरीर के विलास। अब जैसे क्या है, परमेश्वर मना नहीं किया है कि फैशन मत करो, है कि परमेश्वर कभी ऐसा नहीं बोलता तुम अच्छा ड्रेस मत पहनो। लेकिन आज से कई साल पहले जब लोग पहनते थे, लड़कियां लोग पहनती थी, तो अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के निकलते थे। आजकल तो ऐसा ऐसा ड्रेस पहन के निकलते कि पता नहीं चलता कि पहनना है कि नहीं पहनना है, समझे नहीं आता है। प्रभु मना नहीं किया है, लेकिन अपने किस अंग को ढाक के रखना, किस अंग को दिखाना, वो हमको पता होना चाहिए ना, कहाँ किस ढंग से पहनना है। भाई के लिए ऐसा नहीं बोलो कि मॉडर्न ड्रेस मत पहनिए, लेकिन ऐसा ड्रेस कभी मत पहने जो आपको पाप में गिरा है, अगला को पाप में गिरा है। परमेश्वर ऐसा ड्रेस पहनने से मना किया है। समझा रहे ना बात? ड्रेस का धारा परमेश्वर जजमेंट नहीं करेगा, लेकिन हम क्या पहना, हमारा सेंस ये होना चाहिए। प्रभु में जो लोग बढ़ गए उन लोगों को देखिए कितना डिसेंट ड्रेस पहनता है, अच्छा ड्रेस पहनता है कि नहीं? तो शरीर की अभिलाषा में आपको नहीं भासना है। शरीर को ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, है कि नहीं? शरीर को जो अच्छा लग रहा भाई करते नहीं रहना, फंस जाएंगे, है ना। अब जैसे होता है शरीर के बिलासा, एक बार ये आया था, प्रभु के दास ये बतला रहा था कि दुनिया में एक कॉन्टेस्ट होता है जो कि सबसे खराब कॉन्टेस्ट है, सबसे बेहुदा कॉन्टेस्ट है। मालूम क्या है? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? इसका हम लोग देखते भी हुए कई बार, साल में एक बार आता है ना, वो मिस वर्ल्ड, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कौन बनने वाली, तब देखेगा उसको। और जैसे कोई बन जाएगा इसे, अरे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत, तो क्या सबसे बदसूरत है का? हम सब खूबसूरत है। कैसे? बाइबल बोलता है परमेश्वर जब बनाया, अपना इमेज में, अपना लाइकनेस में बनाया। आदम को ऐसे नहीं बोला तू है मिस्टर वर्ल्ड, अहेबा को बना के ऐसा नहीं बोला तू है मिस वर्ल्ड। परमेश्वर का कंपटीशन कराया क्या? बड़ा खूबसूरत है। बाइबल क्या बोलता है? शोभा तो झूठी है। शोभा क्या है? झूठी है। तो जब मैं पढ़ता था प्रार्थना भवन में, तो वहां पे एक बार का नाम शोभा था, तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे, शोभा तो झूठी है। और हंसते थे, बोलते थे बाइबल में लिखा हुआ, देखो देखो देखो, शोभा तो झूठी है कि नहीं? अरे पढ़ते थे शोभा तो झूठी है, ऐसा बोलेगा ब्रदर, अरे नहीं लिखा है शोभा तो झूठी है। आए अब किसी का शोभा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन प्रभु नाम को नहीं बतला रहा, शोभा तो झूठी है, ब्यूटी के बारे में बतला, और सुंदरता व्यर्थ है। जो स्त्री हवा का भय मानेगी उसकी प्रशंसा की जाएगी। भय की नहीं, अब आप बोला जाएगा भाई लोग के बारे में बोलते नहीं किया, और बोलना चाहिए जो पुरुष परमेश्वर का भय मानेगा। तो प्रभु जानता है समझाने को उतना आवश्यकता है ये नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग समझ गए हैं, अगर भय मानेगा हमारा प्रशंसा किया जाएगा। एस्थर परमेश्वर का भय मानती थी ना, है कि उसका प्रशंसा किया गया कि नहीं? प्रशंसा किया गया, उसके नाम पूरा चैप्टर है ये बाइबल में। जो परमेश्वर का भय मानता है उसका तारीफ किया जाता है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता उसका तारीफ नहीं किया जाता है। अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान, उसके आज्ञाओं पर चल, बल्कि उसका संपूर्ण कर्तव्य यही है, संपूर्ण कर्तव्य यही है।
जो कुछ संसार में शरीर के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषाओं में नहीं फंसना है। बाइबल बोलता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और क्या है? शांति है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन शांति है। इस शरीर के बारे में ज्यादा मत सोचिए। हाँ, देखभाल करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, इसका देखभाल करिए, इसकी जरूरत को पूरा करिए, इसकी साधना में लीन मत हो जाइए, क्योंकि शरीर आज है कल नष्ट हो जाएगा। बाइबल बोलता है घास तो सूख जाते, फूल मुरझा जाता है, मनुष्य का घास के समान है, आज है कल चला जाएगा। बाद फूल कैसे सुंदर है, आज फूल कितना ही फूल खूबसूरत तो हमेशा खूबसूरत रहता है, एक दिन मुरझाता है, एक दिन नष्ट हो जाता है। कोई आदमी कितना अच्छा खा ले, कितना अच्छा पी ले, कितना अच्छा अपना हेल्थ का देखभाल करे, एक दिन मर जाएगा। माइकल जैक्सन के लगभग 70 डॉक्टर का टीम रहता था तो भी मर गया, उन लोग बचा नहीं पाया, उसको नहीं बचा सकता है। जिसके जो समय ठहरा दिया परमेश्वर जाना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। समझा रहा ना बात? तो देह के एक दिन नष्ट होना ही है, मिट्टी का बना हुआ है, एक दिन गिरेगा। सीमेंट डाल कर हम लोग ने बनाया है, सीमेंट का भी गिर जाता तो मिट्टी का तो जल्दी गिरेगा। बड़ा मनुष्य का 120 वर्ष की होगी। तुम संसार से प्रेम नहीं रखो, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और ये परमेश्वर से बैर रखना है, दुश्मनी रखना है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम असल में आत्मा है। बाइबल क्या बोलता है? जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, जो परमेश्वर से नया जन्म पाया है वो एक आत्मा है। तो हमें आत्मा की बातों पर मन लगाना, हमें वो करना जो हमारी आत्मा के लिए आवश्यक है। सुबह उठकर आराधना करना है, क्योंकि ये हमारे आत्मा के लिए आवश्यक है कि ऐसा नहीं कि हम आराधना नहीं करेंगे परमेश्वर कुछ काम बिगड़ जाएगा ना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क हमको पड़ेगा। हर दिन वचन को पढ़ना है, वचन को मेडिटेट करना है, क्योंकि ये मेरी आत्मा के लिए आवश्यक है। हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है, क्योंकि ये मेरी आत्मा के लिए आवश्यक है। मतलब शरीर पर बल नहीं लगाना, शरीर की अभिलाषाओं से दूर रहना है। बाकों की अभिलाषा, शैतान हेबा को कैसे बहकाया? पेड़ तो सामने था, फल भी सामने था, लेकिन उसको दिखलाया। जब हम शैतान का बात को सुनते हैं और उसको हम उस निगाह से देखते हैं जो कि हमको नहीं देखना, तो गड़बड़ होता है। एक बार का बात है, जब रियल घटना बता, रांची घटना बता रहा है, ठीक है। एक भाई गया, होता ना अभी शादी सबका इनविटेशन सब आएगा, तो गया, दो वहां तो सब लोग सज धज के आते ही है, पता ही नहीं चलता है कि अरे ये तो पहले कैसे दिखाई देती थी, अभी कितना सुंदर दिखाई दे रही है। तो भाई अपना बताया, वो गया वही पार्टी में या कहीं पे, तो एक लड़की आई, अब अच्छा सज धज के, तो ला दूसरा भाई है, मैं अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं सोचेगा इनडायरेक्टली अपने बारे में बतला, मेरे को बतलाया। तो देखा उसको, खूबसूरत थी तो देख रहा है, तो प्रभु ऐसा नहीं बोलता है मत देखो, ठीक है देखो, ठीक है ना। तो आगे वो बताया, अब मैं उसको देखा और देखता ही रह गया। अब देखा और देखता ही रह गया में अंतर हो जाता है, देख रहा है, अब टकटकी लग गई है, अब जिधर जा रहा है उसकी टुक 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 घूम रहा है। अब विचार, अब सोचना शुरू कर रहा है, हम बने तुम बने एक जुदे के लिए, तुम मुझे मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम, पूरा गाना गा रहा है, ठीक है, आत्मिक व्यक्ति। तो पूरा सोचने लग रहा है। अब सोचने से किसको कैसे रोका जा सकता है? तब ना परमेश्वर का आवाज उसके पास आया, इस तरह का आवाज आया, दुम क्या देख रहे हो? हड़बड़ा गया। और क्या बोलता है? कुछ नहीं। तब परमेश्वर फिर उसका आवाज दिया, ये बोला, देखने से मना नहीं किया, किस ढंग से देखते हो ये महत्वपूर्ण है। और देख के क्या सोच रहा है कि नहीं? तो देखा तो प्रभु कुछ नहीं बोला। अब आमने सामने अगर देखेंगे ना, आंख बंद करके थोड़े ना जाएंगे हम, आंख दे तो सामने आकर देखेंगे, लेकिन अब अंडरा कर देखेंगे तो प्रभु बोलेगा कहे देख रहा है तुम उसको, और देख के सोचेंगे प्रभु बोलेगा यही सब तुम सोचता है, यही सब तुम सोचता है। ये आंखों के अभिलाषा, वो जीवन का पेड़ भी सामने तो भी दिखलाई दे रहा था, और एक पेड़ ऐसा था जिसमें भला और बुरा का ज्ञान का वृक्ष था।
अब परमेश्वर मना किया था फल खाने, है कि? जैसे कि हम लोग जाते हैं पिकनिक स्पॉट में, वहां लिखा रहता है डेंजर जोन, आगे ना जाए। तो एक दुष्ट आत्मा आता है, क्या बोलता है, थोड़ा आगे जाके सेल्फी लोगी ना तो बहुत अच्छा आएगा, है कि नहीं? मनुष्य का जो स्वभाव है ना, पाप करने के लिए ही दौड़ते रहता है। पोस्टर ना चिपकाए, उसी के ऊपर चिपका देगा। गाड़ी ना लगाए, वही बैनर उखाड़ के फेंक दिया, गाड़ी लगा दिया, ठीक है ना? यहाँ रिश्वत नहीं ली जाती है, सब लोग ले रहा है। थूकना मना, वही थूक रहा है। हॉर्न ना बजा, हॉर्न बजा के पार होना है। अब बजाने के बाद देखा कुछ नहीं कर पाए, हेलमेट पहने गाड़ी चलाए, हेलमेट को इधर रख चला रहा है, बहुत बड़ा हीरो है, गिर गया, दांत वात सब टूट गया। तो शैतान हेबा कैसे दिखलाया, क्या बोलता है कि तुम उस फल को खाओगी ना, परमेश्वर के जैसा बन जाओ। अब परमेश्वर तो अपने जैसा बना ही दिया था उसको, लेकिन बोलता और बन जाओगे। अब क्या बोलता है बाइबल में, क्या लिखा हुआ, तो हेबा ने देखा वह फल देखने में अच्छा है, चाहने के योग्य है, देखने का ढंग को चेंज किया। शैतान ऐसा कभी नहीं बोलेगा ये पाप करो, ये तुम गलत कार्य तुम करो तो तुम प्रभु से दूर हो जाओगे, नहीं ऐसा बोलेगा। इसको करने में कितना मजा है, कितना आनंद है, करो ना। शैतान मालूम क्या करता है, छोटा छोटा मजा देता है, ताकि बड़ा मजा जो हमेशा का जो परमेश्वर देना चाहता है उसको अपना ले। वो छोटा छोटा देता है ताकि बहुत बड़ा भाव जो परमेश्वर हमको देना चाहता उसको हम ना ले पाए। आंखों के बिलासा में नहीं पड़ना है। आजकल आंखों के बिलासा कैसे होती है, ठीक ना? दूध के दांत टूटे भी नहीं है, एक दूसरे को देखा, प्यार हो गया, घर छोड़ के भाग गया। मेरे गांव में मेरे कजन्स लोग के साथ में ऐसा हुआ, ठीक है? फिर शादी कर लिया, बाद बड़ी पछता रहा है कि इसको लेके आया है। अब मैं कैसे बोलूं कि तू चुड़ैल को लेकर आया है कि ना? वो तो डेली उसको मारती है, डेली उसको परेशान करती है कि प्रोफेसर थोड़ा ना बोला कि हाथ में हाथ डाल के घर से भाग जा, इसे तो नहीं सिखलाया प्रभु। आंखों के अभिलाषा, जो आंखों को अच्छा लग रहा है, फिल्म देखना अच्छा लग रहा है, टीवी सीरियल देखना अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है वो नहीं। आंखों को अगर अच्छा लगे, परमेश्वर को देखना अच्छा लगे, शरीर को अच्छा लगे, परमेश्वर को उपस्थिति में रहना अच्छा लगे, ये होना। क्योंकि शरीर प्रभु का आत्मा का मंदिर है ना, दारू का मंदिर नहीं है कि दारू पी रहे हैं, चखना डाल रहे ऊपर से, ड्रग्स ले रहे ऊपर से, इसका मंदिर नहीं है, परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है। और जीव का घमंड, वह पिता की ओर से जीव का घमंड, मेरे पास ये है, मेरे में ये काबिलियत है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। बहुत सारे लोगों को जीव का घमंड होता है, हम इतना कमाते, ये करते, वो करते, धन का घमंड होता है, लेकिन वो धन भी उसको नहीं बचा पाता। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, शरीर की अभिलाषाओं से अलग रहो, पवित्रता में बढ़ो, पवित्रता बढ़ो। जानते हैं परमेश्वर को देखने का शब्द क्या है, पवित्र बनो, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे प्यार करो। परमेश्वर का प्रेम अंदर रहेगा तब ना हम सबसे प्रेम कर पाएंगे। सबसे प्रेम रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देख पाएगा। बिना पवित्रता के परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता, उसका चेहरा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन पवित्रता में बढ़कर परमेश्वर को देखा जा सकता है। तो शरीर की अभिलाषा में मत बढ़ो, औरों के जैसा मत बनो, और लोग जो कर रहे करने दो। बहुत सारे लोग शरीर के अभिलाषा में इस तरह से पड़ गए हैं कि इसे परमेश्वर है कि नहीं। तो बाइबल लिखा हुआ टैटू बनवाने से मना किया है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई का भी टैटू है छोटा सा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बाद वाला बात है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है ना, लोगों का अपना शरीर में इतना टैटू बनवा लेता है कि पता ही नहीं चलता कि कपड़ा पहना भी है कि नहीं पहना। पूरा टैटू, इधर से टैटू, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, इधर देखिए ना, इधर टैटू, इधर टैटू, इधर टैटू, पूरा टैटू। उनका बस तो मुंह के अंदरों टैटू बनवा देगा, पूरा भर दिया है, पूरा भर दिया। पता ना कहाँ लगता है उनको, अजीब सा दिखता है, वो भद्दा दिखता है। परमेश्वर क्यों बना किया मालूम?
क्या किया, उससे कैंसर भी हो जाता है, डेंजर होता है। इसे परमेश्वर मना किया, मत करवाना, बड़ा भलाई के लिए किया है। ऐसे नहीं बोला प्रभु आया तो कराते रहा कराते रहा कराते रहा, नहीं, मना किया, सोच समझ के मना किया। शरीर का विलासा मत बढ़ो। अभी देखे लोग शरीर का विलासा में किस तरह से पड़ गए। लड़कियां कान छिदवाती थी, आप लोग भी कान छिदवाए ना, पहने है ना, क्या बोलते हैं इसको, ईयर रिंग्स, ठीक है ना। और कुछ लोगों को यहाँ भी सब भरने नाक में, ठीक है ना। अब इधर भी सब भरने तो इधर भी कर ले, दो तरफ कर ले। तीसरी आई बोले दो तरफ हम बीच में भी करेंगे। शरीर का विलास है यहाँ पे, अब क्या बोलेंगे तब, ठीक है ना। और तो कुछ और आगे निकल गए तो जीभ में करवा देते, तो होठ में करवा देते, करवाता है, अरे नाभि के पास करवा देता है, बड़ा इतना करवाता है, संतुष्ट नहीं होता है, पूरा बदन में छपा देता है। शरीर का विलास सब नहीं बढ़ता है। परमेश्वर जैसा आपको बनाया परफेक्ट बनाया है कि नहीं। तो प्रभु को महिमा दीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छा पहनिए, प्रभु बनाने किया है, उसका विलासा मत रहिए, एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा। इतनी सारी मिसबर्ड आई है कि नहीं, कौन अमर है, सब मरते जा रहा है, सब बुढ़िया होते चले जा रहा है, सबका दाम झड़ रहा है, ठीक है ना। कितना अच्छा बाल पुट्टी हम लगा, एक दिन झड़बे करेगा, सब झड़ेगा। मिस्टर यूनिवर्स है चाहे मिस्टर अर्थ है, सब जाएगा, कोई नहीं बचेगा। आंखों के बिलास है, जो कुछ आंख को अच्छा लगता है उसको नहीं करना है। अरे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, उसी चक्कर में तो कितना उछल जाता है। सेल्फी लेने के चक्कर में कितना लोगों का जान चला जाता है। आंखों को अच्छा लग रहा है, जो जरूरत है बस वही चाहिए। आपका जरूरत को आपका पिता जानता है, पूरा कर देगा। और जीव का खबर, बहुत सारे लोगों को जीव का खबर होता है, अरे मेरे पास तो ये, हम तो ये कर सकते, मेरे पास तो ये वो कर सकते हैं। प्रभु को महिमा ही नहीं दे रहा है। ये सब पिता की ओर से नहीं, संसार ही की ओर से है, संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते चले जाते हैं। मतलब ये वर्ण मिटता चला जा रहा है, नहीं मिट रहा है, मिटते जा रहा है, नष्ट होते चला जा रहा है। और एक दिन पूरा मिट जाएगा, पूरा खत्म होगा। जब बड़ा बड़ा भूकंप सब आता है, तबाही सब आता है, तब जहां जहां वो आता है वहां वहां का इलाका नष्ट हो जाता है। लेकिन वचन क्या नष्ट हो पाता है? नहीं नष्ट हो पाता। संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। यह लिखता है, The world and its desire pass away, but the man who does the will of God lives forever. जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते बस सदा बना रहेगा। ईश्वर से क्या बोला, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देगा। उसका मतलब यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे थे कि उसका कभी डेथ ही नहीं होगा। यीशु मसीह बोले, उसका बोलने का मतलब ये था कि वो मृत्यु को उस तरह से नहीं देखेगा मरने के बाद जैसा कि बाकी लोग देखेंगे, क्योंकि वो मुझ में जीवित रहेगा। क्योंकि देह मरता है, आत्मा नहीं मरती है। समझा रहा बात? जब डेथ होता है ना तो हम क्या देखते हैं कि वो मर गया, उसका देह मरता है लेकिन आत्मा निकल जाता है। अब आत्मा या तो स्वर्ग जाएगा परमेश्वर के पास, या नरक जाएगा शैतान के पास। स्वर्ग जाएगा तो अनंत काल के लिए जाएगा, नरक जाएगा तो अनंत काल के लिए जाएगा, है कि नहीं? लेकिन आत्मा दोनों जगह जीवित रहेगा। लेकिन वो किस ढंग से जीवित रहेगा ये मायने रखता है। जो परमेश्वर का इच्छा पर चलता है बस सर्वदा बना रहेगा, जो चलता है। इसका मतलब ये है परमेश्वर हमें जबरदस्ती नहीं चलाएगा, चलना हमारे ऊपर। जैसे कि यीशु मसीह बोला, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं जा सकता। अभी आप लोग एक मार्ग से होकर यहां तक आए, तो मार्ग में आप खड़ा थे, मार्ग ऑटोमेटिक आपको ला दिया, चलना पड़ा, है ना। कोई स्कूटी के द्वारा आया, कोई बाइक के द्वारा आया, कोई पैदल आ रहा है, लेकिन आना पड़ा। तो मार्ग का कभी भी आपको लेकर नहीं जाता है, मार्ग में आपको बढ़ना पड़ता है। अभी आपको ऊपर है कि आप कितना बढ़ते हैं, या आपको ऊपर है कि आप कितना चलते हैं, या आपको ऊपर है कि आप कितना दौड़ते हैं। अगर आप संसार से प्रेम कर रहे हैं तो आपका ध्यान उधर है, संसार की वस्तुओं से प्रेम करें तो आपका ध्यान उधर है,
आंखों के अभिलाषा से प्रेम करो तो आपका ध्यान उधर है, और जब ध्यान आपका भटका हुआ रहेगा आप दौड़ नहीं पाएंगे, आप सही ढंग से चल नहीं पाएंगे, आप भटक जाएंगे, तो आपको आपका मंजिल नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन को फोकस करेंगे और आप परमेश्वर का दिया डायरेक्शन को पालन करेंगे और जिस ढंग से परमेश्वर आपको बोला उसी ढंग से आप चलते चले जाएंगे, तो बाप एक दिन वहां पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। इस्राएली लोग क्यों प्रोमिस लैंड नहीं जा पाए? पहला पीढ़ी उन लोग परमेश्वर का नहीं सुनता था। अब परमेश्वर अपना दास मूसा के द्वारा उनसे जो बातचीत करता था उसको भी वो लोग नहीं सुनता था, वो लोग अपने ही मर्जी करते रहता था। अरे भाई हम लोग इतना अच्छा खाते थे, इतना अच्छा हम लोग रहते थे, यहाँ तो परमेश्वर ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, कुड़कुड़ाते रहता था। इसीलिए उन लोग प्रॉमिस लैंड के पास नजदीक में पहुंचने के बाद भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के अभिषेक के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं दिया, इसलिए लोग प्रवेश नहीं कर पाया। तो जो जनरेशन परमेश्वर बाद वाला जनरेशन जब आया, परमेश्वर पर यकीन किया, उसके वचन के अनुसार चला, जैसा परमेश्वर कमांड किया वैसे ही चला, उन लोग पहुंच गया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है तब आपके जीवन में पूरी होगी जब परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। तो आप चलते चले जाएंगे, परमेश्वर आपको देता चला जाएगा। आप नहीं चलेंगे तो परमेश्वर आपको नहीं देगा। चलना और नहीं चलना ये सब परमेश्वर आपकी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड।